कितना टाइम टाइम पे हो रहा है? हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो मजा मा है ना? आप लोग भी हमको देखकर सदमे में हो, हम आपको देखकर सदमे में हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी वापस से आ जाओ सारे लोग। हम लोग हंसते मुस्कुराते बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। समय हमारे पास बहुत कम है, बिकॉज सोचे थे लंबा क्लास लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। निधि मैम का नाम ही है भौकाली मैम, नहीं गड़बड़ मैम, है ना? बिना गड़बड़ का निधि मैम का काम हो जाए, ऐसा आज तक दुनिया में कुछ हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। रुक कहाँ गए हैं हम? सर वीडियो रुक गया है क्या? ये हिल ही नहीं रहे हैं, हम एक ही जगह पर हैं। हाँ आप ठीक है। ए तुम लोग बता दो जी, लप लप आवाज आवाज हमारा सही आ रहा है कि नहीं? ऑडियो वीडियो कुल क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से? आज हमारा पता है आवाज बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा क्लास लेने का। तुम लोगों के लिए जबरदस्ती हम क्लास लेने आए हैं। ठीक है चलो भैया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग को ना ज़्यादा बात नहीं करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, क्लास को जल्दी निपटाना होगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग और अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, तो आज हम ना मोस्ट वायरल क्वेश्चन लेके आए। वायरल मतलब क्या है? अब आप कहोगे मैम आप रेगुलर एमसीक्यू कराती हैं, है बस एमसीक्यू से हमारा काम हो जाएगा, है ना? एमसीक्यू नहीं आएगा, एमसीक्यू नहीं आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, है ना? एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, आएगा ना? आएगा ना जी। तो केवल निधि मैम एमसीक्यू कराती, सुपर 30 काहे ले लाए हैं? सुपर 30 यही ले लाए हैं जी, जो अभी तक नहीं पढ़ाए हैं ना वो सब सुपर 30 में पढ़ाएंगे। अभी तक में तो हम अपना ब्रह्मास्त्र ही नहीं दिखाए, अभी तक में तो तुमको बस हंसा रहे थे, है ना? तुम लोगों को खिला खिला के पढ़ाए हैं। असली खेला शुरू होगा 5 जनवरी से, याद रखिएगा 5 जनवरी। देखो हमको डेट अच्छा बढ़िया तरीके से याद हो गया है। 5 जनवरी सुपर 30 आ रहा है और आप सभी को हमारे साथ बने रहना है, लॉयल बनना है ना? इधर उधर घूमने वाला नहीं बनना है। ठीक है, पूरे के पूरे जितने भी हमारे रसगुल्ले हमको सुन रहे, जित तक मेरा आवाज पहुंच रहा है, आप लोग अगर सच में हमें पसंद करते हो, सच में हमसे प्यार करते हो, तो आपको हमारे साथ बने रहना है एंड तक। ये नहीं कि कभी यहाँ कभी वहां, ये सब काम नहीं करना है। आपको हमारे साथ बने रहना है सुपर 30 सीरीज में। सुपर 30 और हमारा सीरीज बहुत बड़ा लिखेंगे हम, है ना? ये सुपर 30 में राइटिंग बहुत खराब है तो काम चला लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ही सोचोगे हमारा राइटिंग अच्छा होता तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? हम कुछ और काम कर रहे होते हैं। सुपर 30 सीरीज 30 दिनों में, जहाँ 30 दिनों में आप पढ़ने वाले हो सब कुछ। आ जाओ, एक बार सेशन को शेयर कर दो जी, काहे लिए कंजूसी कर रहे हो? फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर और सबको बुला लीजिए। ठीक है, सबको बुला लीजिए। आ चुका है आपका सुपर 30 सीरीज और जिसमें पहला सवाल हम लेकर आए। सुपर 30 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। पहला सवाल बच्चा आपके सामने आ चुका है। सवाल क्या बोल रहा है जरा देख लो। ठीक है, सवाल देखो क्या है आपका। सवाल है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? कौन बता सकता है? क्या कोई बच्चा जिसको जवाब पता है? आज फटाफट से करते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखना, लीवर, यकृत, है ना? याद है हमारा जो एक हबीबी वाला वीडियो वायरल हुआ, उसमें हम एगो बोल दिए थे ना कि हम अग्नाशय, अमाशय, यकृत, लीवर सब निकाल देंगे, है ना? तो भैया याद रखना यकृत लीवर दोनों सेम है ना? देखो हम जब गुस्साते भी है तो ओ में बायोलॉजी पढ़ाते हैं। वो वीडियो में भी हम पूरा का पूरा बायोलॉजी पढ़ा दिए। वो वीडियो जो देख रहा सबको पता चल गया कि पक्का बायो की टीचर है ना? तो यही लिए आपको याद रखना है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है, यकृत है। ठीक है, लीवर है, यकृत है, ये आपको याद रखना है। बढ़े अगले सवाल की तरफ, बोलो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए भैया। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। ग्वाइटर पता है ना, घेंघा रोग पता है ना जी? ठीक है, जिसमें गलवा हमारा क्या होता है, सही जाता है। ठीक है, गले में प्रॉब्लम होता है, जो हमारा थायराइड ग्रंथि वो फूल जाता है। ठीक है, तो उसी को घेंघा रोग कहते हैं और ये आपका किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है मेरे दोस्त? याद रखना, आयोडीन की कमी से। चलिए अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट है थायरॉक्सिन का स्त्रावण कहाँ से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। ठीक है, आपका अगला सवाल आ चुका, थायरॉक्सिन का स्त्रावण कहाँ से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, याद रखना थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, कोई पूछे थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, याद रखना थायराइड ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से, थायराइड ग्रंथि से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली में डायलिसिस थैली कौन सा है, आपको बताना है, नेफ्रॉन, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं। ठीक है, मानव में डायलिसिस, डायलिसिस मतलब होता है खून को साफ करना, है ना। मनुष्य में डायलिसिस करने का काम कौन करता है, खून को साफ करने का काम कौन करता है, तो नेफ्रॉन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन बच्चा क्या करता है, मानव में डायलिसिस करने का काम करता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, खाना का पचना ये कैसी अभिक्रिया है, तो बच्चा भोजन का पचना यह एक प्रकार का उष्माक्षेपी, नहीं दिया है तो उपचयन याद रखना, है ना। इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखिएगा। आपका भोजन का पचना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें उष्मा निकलता है, इसमें उष्मा निकलता है, ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज बच्चा आपको याद रखना है। क्लियर है, क्लियर। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका, कौन सा पादप नियंत्रक फल को बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा हार्मोन है या फिर कौन है जिसका इस्तेमाल फल बेचने वाला करता है, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, इथाइलिन या ऑक्सिन। तो मेरे दोस्त याद रखना इथाइलिन, है ना। फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, इथाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फलों को पचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इथाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। बोलो सुपर 30 कौन से ऐप पर आएगा मैम, अरे नालायक, सुपर 30 यूट्यूब पर चलेगा, यहीं पर चलेगा, यहीं यहीं, कोनो ऐप पर नहीं जाना है, आपको यूट्यूब पर ही जुड़े रहना है। बस उसका नोट्स, पीडीएफ, माइंड मैप, वो सारा का सारा आपको एप्लीकेशन पता नहीं ये हो क्या रहा है, क्लास ही ढंग से नहीं जा रहा, ना आप लोगों का ले पा रहे, ना 12th वालों का ले पा रहे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, आगे आपका सवाल आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर, आ जाओ जल्दी आ जाओ सारे लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, कौन सा, तो याद रखना अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय यानी पैंक्रियास। ठीक है, अग्नाशय यानी पैंक्रियास, ये हमारा क्या होता है, अंतःस्रावी और बहिस्त्रावी दोनों होता है। ये अंतःस्रावी और बहिस्त्रावी दोनों होता है, ये आपको याद रखना है। अगला, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ऊपर स्थित होता है, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि। किडनी के ऊपर बच्चा याद रखना एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ठीक है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है। ठीक है, आवाज कौन लेगा, कौन ग्रहण करेगा, श्रवणग्राही। ठीक है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए कौन सा संवेदी अंग होता है, तो याद रखिएगा श्रवणग्राही, ये ध्वनि को क्या करता है, ग्रहण करने का काम करता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। वृक्क के ऊपर स्थित अंत का सवाल, किडनी के ऊपर कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, तो किडनी के ऊपर पाया जाता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि, है ना। किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है, ठीक है, किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,